वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से लोगों को बिचौलियों से निजात मिली है। रियासत के 1 करोड़ खानदानों को आयुष्मान भारत सेहत बीमा मंसूबे से फायदा मिलेगा। मरकजी हुकूमत कबायली इलाकों के फरोग के लिए 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। और ईद उल फित्र पूरी रियासत में कल मनाई जाएगी। इंतजामिया ने हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आदाब नाजरीन, डीडी बिहार की स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत पूरे मुल्क में 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। इन सेंटरों से लोगों को डिजिटल ख्वानदा बनाया जा रहा है। साथ ही नौजवानों और किसानों को भी काफी फायदा पहुंच रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नमो ऐप से पूरे मुल्क में चल रहे डिजिटल मराकज के तवस्सुस से लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि डिजिटल कारी के सबब लोगों को बिचौलियों से राहत मिली है। जनाब मोदी ने कहा कि नेशनल कॉलेज नेटवर्क से पूरे मुल्क के 1,000 से ज्यादा तालीमी इदारे बाहमी तौर पर मुंसलिक हुए हैं। इससे तलबा को तहकीकात में काफी फायदा हो रहा है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो दलाली बनाम डिजिटल इंडिया, दलाली को रोकने का काम डिजिटल इंडिया कर रहा है। दलाल परेशान है डिजिटल इंडिया से, हम लोग ताकतवर है डिजिटल इंडिया से। हम हमारे हक की लड़ाई आसानी से लड़ सकते हैं डिजिटल इंडिया से। किसी किसी को लगता होगा एक तरफ तो मैं गांव गरीब किसान की बात करता हूं, दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया पर जोर देता हूं। आपने देखा होगा कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी गांव और गरीब को अवसरों से जोड़ रही है, उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दे रही है, वहीं यह साक्षरता का भी माध्यम बन रही है। वहीं आज पटना में बीपीओ मरकज के मुलाजमीन से वजीर आजम ने बातचीत की। मुलाजमीन ने डिजिटल कारी से उनकी जिंदगी में आई तब्दीली से वजीर आजम को आगाह कराया। जी सर, मैं फतवा में रहती हूँ। जी, मैं पटना में जॉब करती हूँ। ठीक है, मैं रोजाना ट्रेन से आती जाती हूँ सर। जी, इस बीपीओ में काम कर कर मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। साथ ही साथ सर, अगर मुझे घर के पास में ये नौकरी नहीं मिलती तो शायद मैं नौकरी नहीं कर पाती। मुझे पहले किसी से बात करने में बहुत डर लगता था। आपकी पढ़ाई कितनी हुई? मैं अभी बीए फाइनल ईयर में हूँ। अच्छा, अभी कितनी भाषाओं में कॉल पर हैंडल कर लेती हैं? जी, हमारा जो बीपीओ में जो कॉलिंग होता है वो 4 भाषाओं में होता है। एक इंग्लिश, हिंदी और एक मैथिली और संस्कृत, सॉरी भोजपुरी। संस्कृत? जी, तो मैं जो नहीं, सॉरी सर, भोजपुरी। हाँ 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 जी, तो जो मैं हैंडल कर पाती हूँ वो मैं मैथिली में हैंडल कर पाती हूँ और हिंदी में कर पाती हूँ। अच्छा, तो लोगों को समाधान होता है कि चलो भाई बीपीओ सेंटर से हमें सही गाइडलाइंस मिला, सही मदद मिल गई उनको। जी बिल्कुल सर। चलिए, खुशबू, आपकी खुशबू फैले और छोटे छोटे गांव में भी देखिए कैसा नया कारोबार शुरू हो रहा है। मेरी आप सबको बहुत बधाई है। रियासत के 1 करोड़ खानदानों को आयुष्मान कौमी सेहत तहफ्फुज मंसूबे के तहत 5 लाख रुपए के सेहत बीमे का फायदा मिल सकेगा। कल नई दिल्ली में बिहार समेत 20 रियासतों के वज़राए सेहत ने मरकजी हुकूमत के खुशाइन प्रोग्राम आयुष्मान भारत को नाफिज करने के लिए वजारत सेहत के साथ समझौते पर दस्तखत किया। इस मंसूबे से पूरे मुल्क के कमजोर तबके के 10 करोड़ खानदानों को सालाना फी खानदान 5 लाख रुपए का सेहत बीमा मिलेगा। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने कहा कि इस मंसूबे से गरीब खानदानों की सेहत और मेयार जिंदगी में बेहतरी आएगी। रियासत के वजीर सेहत मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में इस मंसूबे के मुस्तफीजों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। लोगों को इसका लाभ मिलना, उसके सर्वेक्षण का काम लगभग पूरा कर लिया गया है।
मरकजी हुकूमत वन धन मंसूबा, एकलव्य रिहायशी स्कूल जैसे कई मंसूबे के तवस्सुस से मुल्क के दर्ज फहरिस्त कबाइल तबके के लोगों की जिंदगी में तब्दीली ला रही है। कबायली उमूर के मरकजी वजीर जोएल राम ने मरकजी हुकूमत के 4 साल पूरा होने के मौके पर नामानिगारों से बातचीत में कहा कि मरकजी हुकूमत कबायली इलाके की तरक्की के लिए 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। करें या स्वास्थ्य की, केंद्र सरकार की योजनाओं ने यहाँ की तस्वीर ही बदल दी है। आंकड़ों के हिसाब से जानने की कोशिश करें तो पिछले 4 वर्षों में 18,415 करोड़ रुपए जनजातीय विकास के लिए खर्च किए गए। 74 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाए गए, जिनमें छात्र छात्राओं की संख्या दोगुनी हुई है। वन धन योजना के तहत लोग आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। जनजातीय इलाकों के उत्पादों को बेचने के लिए बाजार केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जोएल ओराम ने 4 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि जहां पहले 150 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे, अब उनकी संख्या मात्र 40 रह गई है, जो दर्शाता है कि जनजातीय इलाकों में बदलाव तेजी से हुआ है। ईद का चांद कल नजर नहीं आया, जिसके सबब पूरी रियासत में अब ईद शनिचर को मनाई जाएगी। कल पटना में सभी मजहबी इदारों की एक मुश्तरका निशस्त में यह मुत्तफका फैसला लिया गया कि पटना और उसके आसपास के इलाकों में ईद का चांद नजर नहीं आया और न ही मुल्क के किसी दूसरे हिस्से से चांद देखे जाने की इत्तला मौसूल हुई। इसलिए 30 की रोयत का एतबार करते हुए ईद उल फित्र की नमाज कल अदा की जाएगी। इमारत शरिया के नाजिम मौलाना अनीसुर रहमान कासिमी ने इसकी तस्दीक की। उन्होंने बताया कि फुलवारी शरीफ के ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज सुबह 8:30 बजे, खानकाह मुजीबिया फुलवारी शरीफ में सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। पटना जंक्शन जामे मस्जिद में सुबह 8 बजे ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। वहीं पटना के गांधी मैदान में कल सुबह 8 बजे ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी, जिसके लिए जिला इंतजामिया ने मुकम्मल इंतजामात किए हैं। गांधी मैदान में नमाजियों की तादाद को देखते हुए पीने के पानी के नज़म के साथ मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। पूरी रियासत में ईद उल फित्र की नमाज के पेश नज़र वसी इंतजामात किए गए हैं। ईद की तैयारियों के सिलसिले में लोगों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। रमजान का आखिरी जुमा होने की वजह से मस्जिदों में नमाज अलविदा अदा करने वालों का खासा हुजूम रहा। बाजारों में भी खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है और लोग अपने लिए जरूरी सामानों की खरीदारी करते हुए दिखते हैं। हालांकि मध्यम वर्ग पर महंगाई का असर दिखता तो है, मगर त्योहार के उत्साह ने इस गम को भी काफूर कर दिया है। खरीदारी में कोई कमी नहीं है और बहुत अच्छे ढंग से खरीदारी हो रही है, कहीं पे कोई ऐसी बात नहीं है। दुकानदार भी हर उम्र के ग्राहकों के पसंद का भरपूर ख्याल रख रहे हैं। लच्छेदार सेवैयां, कुर्ता पाजामा, टोपियों और इत्रों की मांग सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर लड़कियों के बीच रंग बिरंगी चूड़ियों और नए डिजाइनर कपड़ों की ललक देखते ही बनती है। कपड़ा लिया, उसके बाद शूज लिया, मेकअप के सामान, चूड़ी। इसमें कुछ नया ड्रेस का फैशन आता है लड़कियों लोग। हाँ, इस बार अपने लिए गरारा सूट लिया नया। पटना का सब्जी बाग मोहल्ला रमजान के महीने में शीर चाय की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। वर्षों से रमजान के दिनों में शीर चाय बनाने वाले मोहम्मद हैदर बताते हैं कि इस वर्ष शीर चाय की बिक्री में बेतहासा वृद्धि देखने को मिली है और शहर के कोने कोने से लोग शीर चाय पीने सब्जी बाग आ रहे हैं। जो शीर चाय यानी कि रोजेदार लोग बड़ी शौक से पीते हैं, बड़ी दूर दूर से लोग पीने के लिए आते हैं। ये चले सब्जी बाग का शीर चाय मशहूर है, रॉयल टी स्टॉल का, इसलिए मेरे पास हजारों की तादाद में बड़ी दूर दूर से आते हैं। शीर चाय। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से लोगों को बिचौलियों से निजात मिली है। रियासत के 1 करोड़ खानदानों को आयुष्मान भारत सेहत बीमा मंसूबे से फायदा मिलेगा। मरकजी हुकूमत कबायली इलाकों के फरोग के लिए 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। और ईद उल फित्र पूरी रियासत में कल मनाई जाएगी। इंतजामिया ने हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए हैं।